हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर अर्थात दशमलव संख्या क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है और कैसे दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे आपस में गुणा किया जाता है और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि दशमलव संख्या के विषय में जानना काफ़ी जरूरी होता है। तो मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज करो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से कोई एक एप्पल है, ठीक। और आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है या दोस्त आपका कोई आता है, तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास एक दोस्त आएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे एप्पल को यहाँ पे आप अपने दोस्त को दे देंगे और कहेंगे आप भाई इसको खा लीजिए, ठीक है। वहीं पे दूसरे प्रकार की कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो इस बार आपके पास यहाँ पे दो दोस्त आते हैं। सबसे पहला एक दोस्त था तो यहाँ पे आपका एप्पल एक लोगों को मिल जाता था। वहीं पे यदि आपके पास इस बार मान लो दो दोस्त आ जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि मैं एक चाकू लाता हूँ, इस एप्पल को दो पार्ट में कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक पार्ट इधर 1/2 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे 1/2 पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो इस बार आपके से क्या है, आपके पास यहाँ पे चार दोस्त आते हैं आपके घर के अंदर, तो जैसे यहाँ पे चार दोस्त आएंगे आप क्या करेंगे, इस शेप को चाकू की सहायता से इस प्रकार से चार पार्ट के अंदर बराबर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी संख्या है इनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, अर्थात तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हमारी हो जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसी को दूसरे प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि हमारा 1/2 होता है, इसको 1/2 को लिखने के अलग अलग तरीके क्या हैं। देखो इसको आपने कहीं पर तो ऐसे लिखा देखा होगा, एक को जब भाग दिया जाता है दो से तो ये तरीका होता है, और आपने कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा देखा होगा कि 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, या आपने इसको कहीं पर ऐसे लिखा देखा होगा कि क्या करते हैं, जब 1 को हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। और इसमें से सबसे एक दूसरा अलग टाइप का तरीका होता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दशमलव जो लगा होता है इसे हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। और इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में ये दशमलव आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। और ये कैसे आता है इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप सपोज करो कि ये हम इसको जब डिवाइड कर रहे थे 1 को यहाँ पे 2 से, 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 क्या आपकी छोटी संख्या है और 2 क्या यहाँ पे बड़ी संख्या, इसलिए 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब भी आपको छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या से भाग देना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, दशमलव लगाना होता है। जैसे दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। अभी हम समझेंगे क्यों बढ़ता है। अभी यहाँ पे समझो कि एक 0 बढ़ गया तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अर्थात 2 पंजे 10 से आप यहाँ पे देखेंगे पूरा पूरा कंप्लीट कर जाता है, अर्थात यहाँ पे आपका शेषफल 0 आता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे यदि आप 1 को 2 से भाग देते हैं इसका मतलब यहाँ पे आपका 0.05 आ जाएगा। ध्यान रखना कि हमेशा अगर दशमलव के आगे कोई संख्या ना हो तो आपको 0 लिख लेना, अर्थात 0.5 आ जाता है। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको 1/4 लिखा है, अर्थात यदि आप 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 दूनी क्या होता है 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा, और 4 पंजे क्या होता है आपका 20 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका कंप्लीट कर जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 का मतलब है यहाँ पे दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए 0.25 आ जाता है। अर्थात अगर 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25 होता है। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारी परिमेय संख्याएं थी उनको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जिनको हम डेसिमल नंबर या परिमेय संख्या दशमलव संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये 1/4 का मतलब 0.25 होता है। यहाँ तक तो मैंने समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको दशमलव के विषय में जानना काफी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो क्या आप दशमलव एक संख्या में 2 बार लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं
कोई भी संख्या है तो उसके अंदर यहाँ पे जैसे 25 लिखा है तो ये आपकी चीज सही है। वहीं पे अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 0.25.6 तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसके अंदर क्या है, 2 बार दशमलव को यूज किया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी दशमलव में आप क्या कर सकते हैं, एक ही दशमलव किसी संख्या में लगा सकते हैं, एक से अधिक नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट इसमें यह होता है इंपॉर्टेंट, यदि मान लो इस संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा है तो आप दशमलव के पीछे जीरो जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.25 का मतलब है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0.250 लिख सकते हैं, आप चाहे इसको 0.2500 अर्थात जितने चाहें आप यहाँ पे दशमलव के पीछे उतने जीरो लगा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब जितने भी जीरो लगे हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे और आपको हमेशा जहां तक संख्याएं उतने ही जीरो आपको मानना है, ठीक। तो इसलिए ये वाला आपका सही है, ये जीरो आप लगाते हैं, अगर आपकी जरूरत पड़ती तो लगा सकते हैं, अन्यथा ये वाला आपका सही है। अब इसका पढ़ने का तरीका जो होता है उस पर हम बात करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि 0.25, आपको 25 नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 25 पढ़ देते हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जीरो इसके पीछे छिपा है, तो यहाँ पे हो सकता है 250 हो, यदि आप 250 कह सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 25 हो, तो ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ने का सही तरीका यह है कि 0.25 अर्थात हर एक अंक को अलग अलग पढ़ना है, जितने अंक यहाँ पे आपको दिखाई दे उतने अंक को सेपरेट पढ़ना है। जैसे कि 0.25, 0.250, 0.2500, इस प्रकार से पढ़ना। यहां तक ये कुछ बेसिक पॉइंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि दशमलव को आगे पीछे यदि किसी संख्या में बढ़ाया जाता है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे मान लो 6 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है। अगर 6 में लिखा है तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके हमेशा लास्ट में दशमलव मान के चलो छिपा रहता है। जैसे कि ये अगर 6 लिखा है तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे 6.0 लिखा है, और इसी प्रकार से अगर 7 लिखा हो या कोई भी संख्या लिखा हो 6 7 लिखा है तो यहाँ पे आप मान सकते हैं इसके लास्ट में हमेशा क्या दशमलव यहाँ पे छिपा रहता है, तो इसलिए दशमलव लास्ट में रहेगा, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी दशमलव को अब अगर आप आगे बढ़ाते हैं या पीछे बढ़ाते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे हम बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक हम थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, जिसमें मान लो दिया गया है आपके से 4 आपको दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे सपोज करो इसके मिड में यहाँ पे मैंने दशमलव ले लिया। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो दशमलव को आगे बढ़ाएंगे या तो दशमलव को पीछे बढ़ाएंगे, और कोई कंडीशन है नहीं। तो आगे दशमलव बढ़ाने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको देखना है कि ये एक अंक पे है, अगर इसको यहाँ से आप यहाँ पे लाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे 4.678 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ से भी इसको यहाँ लाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 दशमलव कि ये अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अर्थात ये दशमलव अब यहाँ से यहाँ पहुँचा दोगे, इसको यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से यहाँ लाओगे तो क्या होगा, फिर एक बार जीरो बढ़ेगा, अर्थात तो 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी प्रकार से यदि आप और इसको एक स्थान बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जीरो है, तो इसका मतलब क्या है 0.04678। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए, आप देख सकते हैं 3 अंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 अंक आपने बढ़ाया तो 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, ये इसका तरीका होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली यही मिलेगा, क्या होगा, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो से तो यहाँ पे 3 स्थान पीछे शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा। इसी को यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरे टाइप से समझते हैं कि यह दशमलव को हम पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पे 4 6 7 8 अगर आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, यदि इस दशमलव को आप यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 6, अगर यहाँ पे आप लाएंगे 7.8 तो इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, एक 10 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर से समझ सकते हैं 4 6 7 8, तो यहाँ पे आपको क्या है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अर्थात दशमलव आगे बढ़ेगा तो ऊपर उतने जीरो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, या दशमलव पीछे बढ़ेगा तो उतने अंक से आपको नीचे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ये चीजें यहां तक यदि आपको समझ में आ जाती हैं तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दशमलव आगे बढ़ाने पे यहाँ पे हमारा 100 से मल्टीप्लाई होता है, दशमलव को पीछे ले जाने पे क्यों 100 से डिवाइड होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो आपको दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई करना है या जोड़ना है या गुणा करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप दो संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक संख्या दी गई 2.8 दिया गया है, दूसरी संख्या मान लो यहाँ पे दिया गया 2 दशमलव यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, यहाँ पे आप मैंने क्या दोनों संख्याओं को बराबर लिया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 2.8 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2.2 आएगा। आपको ध्यान रखना है या तो यहाँ पे आप क्या पहले दशमलव को एक दूसरे के सामने लगा दें, या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको क्या ये दोनों दशमलव क्या भूल जाने हैं, क्या दोनों दशमलव को भूल जाने हैं और आपको मानना है कि ये संख्या अभी इस समय नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 कितना होता है 20 होता है, 20 1 21 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा। तो इसमें देखो एक अंक पीछे से गिरो तो एक अंक यहाँ पे एक स्थान पे यहाँ पे है और एक स्थान यहाँ पे है, अर्थात एक स्थान यहाँ का एक स्थान यहाँ का, तो टोटल कितने स्थान हो गए, 2 स्थान हो गए। इसलिए यहाँ पे दशमलव लास्ट में लगा था, इसको 2 स्थान आगे लाएंगे, यहाँ पे आपका ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते समय आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको जितने अंक इसमें हो आगे, जितने अंक इसमें आगे हो, उसको यहाँ पे उतने अंक लास्ट से आगे बढ़ा के दशमलव लगा देना है। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि जोड़ना चाहते हैं आप चीजों को, जोड़ते समय आपको क्या ध्यान देना। देखो यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके से जोड़ के लिए, तो जोड़ में क्या होता है, आपको दोनों के दशमलव बराबर स्थान पे होने चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया 2.846 दिया गया है, या मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे दशमलव लगा है। दूसरी संख्या में मान लो यहाँ पे दिया 2.86 दिया गया है। अब इन दोनों संख्याओं को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है कि दोनों के स्थान अर्थात अंक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक अंक कम है, आप इसके आगे 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 0 मान लिया। या इसका एक दूसरा तरीका यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या बड़ी संख्या लिखना है, ये बड़ी संख्या इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 28.46। अब यहाँ पे ये दशमलव एक यहाँ पे पहले ही लगा देना है। इस अंक इस जो यहाँ पे संख्या है, इस संख्या के आगे जितने अर्थात ये दशमलव जो है, इस दशमलव के आगे जितनी संख्या है उसको यहाँ पे लिखना है, पीछे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे खाली स्थान है, इसको 0 से भर देना है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 6 6 12 और यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 6 12 यहाँ पे हो जाएगा, 8 4 12 1 यहाँ पे 13 हो जाएगा, दशमलव लगा यहाँ पे दशमलव लगा दो, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 31.32 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चीजों को जोड़ा जाता है। सेम प्रोसेस आपको घटाते समय यही करना है, वहां पर भी पहले बड़ी संख्या लिखनी है, उसका छोटी संख्या लिखते समय उसका दशमलव उसके सीध में आपको लगा देना है। दशमलव के आगे की संख्या आगे होनी चाहिए, दशमलव के पीछे की संख्या पीछे होनी चाहिए। इस प्रकार से दशमलव एक सीध में होना चाहिए। अर्थात ओवरऑल अगर हम बात करें तो दशमलव यहाँ पे आप जोड़ का क्वेश्चन करें या आप घटाने का करें, दोनों में दशमलव एक सीध में होना चाहिए। यहां तक की चीजें हमारे समझ में आ जाती हैं। तो आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पे बात किया कि डेसिमल संख्या क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से आप यहाँ पे दशमलव को आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर कैसे आप संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।